इसको पूरा बता दे रहे हैं। टैली प्राइम में भी ईआरपी में भी दिखा देंगे। हम लोग इंट्री लेवल का काम सीख चुके हैं। इंट्री लेवल कहने का मतलब हो गया F4 F5 F6 कितने चैप्टर होते हैं टैली में। चाहे टैली सीखो, मार्क सीखो, बीजी सीखो, टैली ईआरपी सीखो, प्राइम सीखो, ये मायने नहीं रखता है, समझ गए। मायने ये रखता है कि हमारा कमांड कितना है किस पर, ठीक है। तो सब में पहला चैप्टर सब में वो एक ही होता है। पहला चैप्टर क्या था? कंपनी बनाना, बंद करना, कंपनी खोलना, डेट बदलना, पीरियड समझना, पासवर्ड लगाना, ये क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर होता है टैली का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर में आता है ग्रुप और लेजर समझना। तो ग्रुप ऑलरेडी बना होता है, ठीक है, और लेजर हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो हमें ग्रुप और लेजर का समझ होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप जरूरत पड़ने पर बनाते भी हैं, ठीक है। लेजर तो बनाने हैं। लेजर का मतलब खाता क्रिएट करना। अब कौन सा लेजर किस ग्रुप में रहेगा ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टॉक वाला क्वेश्चन रहेगा, तो स्टॉक बनाएंगे। स्टॉक में क्या बनता है? स्टॉक ग्रुप बनता है, यूनिट बनता है और स्टॉक आइटम बनता है। फिर एंट्री कर देना है। एंट्री करने के लिए हमें 6 बेसिक वाउचर होता है। कौन कौन? नाम बोलिए। 6 बेसिक वाउचर कौन कौन है? कौन? हाँ, कौन नाम लिया आगे से? अब जब नाम लेने पर 2 चीज बोला जाता है। नाम लिया सरकार हाजिर, एक हुआ कि नाम लिया तो बहुत बड़े लफ्जे जिंदगी में 2 चीज बोलता है ना, ठीक है। तो पहला चैप्टर सबको पता है। दूसरा चैप्टर में दिमाग में एकदम बैठा लेना है, लेजर और ग्रुप, ठीक है। तीसरा चैप्टर स्टॉक वगैरह। अब बिजनेस 2 तरह का दिमाग में रखना है। कौन कौन? एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला और एक स्टॉक रखना। तो आज प्राइम में हम अपनी ग्लोबल का पूरा दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सारे बच्चे का रिकॉर्ड रखना, कौन पेमेंट दिया, कितना ड्यूज है, सब दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। तो और उसके बाद रिपोर्ट चेक करना सिखाएंगे। तो देखो आज प्राइम में अब सबसे पहले हमारा प्राइम खुला हुआ है। क्या करते हैं हम लोग? क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी जैसे ही करोगे तो क्या पूछेगा? कंपनी का नाम, डिटेल्स अपना भरो। तो देखते हैं पूरा ग्लोबल का बना करके, जैसे ग्लोबल कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, ये बना दिया। एड्रेस वगैरह जो देना है वो अपना दीजिए, ठीक है। ये सब सारा फिनेंशियल ईयर हमें 1/4 से रखना है रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो क्या बताया था कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है, इस देखो जैसी कंपनी बनाया इस तरह से कुछ पूछेगा तो स्केप से क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी आपको देखो क्या क्या पूछ रहा है। मेंटेन, ठीक है, अकाउंट्स। तो हम लोग अकाउंट, तो ये सब में आपको जैसे अभी डिफॉल्ट है वो आपको रहने देना। ये सब में कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि इसमें टैक्सेशन जीएसटी पूछ रहा है, तो अगर हमें जीएसटी का भी काम नहीं है तो हम स्केप से क्या कर सकते हैं? बाहर भी आ सकते हैं। हम लोग विदाउट जीएसटी खाली देख रहे हैं अभी, ठीक है। कंपनी हमने बना लिया। किसी चाहे टैली मार्क सीखो, प्राइम सीखो, पहला चैप्टर सब में वही है। कंपनी बनाने आना चाहिए, कंपनी बंद करने आना चाहिए, कंपनी खोलने आना चाहिए। ईआरपी में शॉर्टकट की बोलो। सिलेक्ट का F1, सेट का सेट कंपनी, और डेट बदलने के लिए F2, पीरियड बदलने के लिए Alt F2, F3 से कंपनी चेंज होता है, Alt F3 से कंपनी इन्फो आता है, F11 फीचर्स होता है, F12 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। यही चीज इसमें बदल जाता है। इसमें देखो सारी चीजें कहाँ से करोगे? एक कंपनी से। इसमें देखो सेट कंपनी क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल F3। सिलेक्ट कंपनी क्या लिखा हुआ है? Alt F3 लिखो। आप चेंज F3, मतलब कुछ शॉर्टकट की सेम है, कुछ शॉर्टकट की अलग भी है, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? F11। वहाँ भी F11 में फीचर्स भी होता है। मैं दोनों चीजें खोल ले रहा था। अभी आपके पे स्क्रीन पर क्या खुला हुआ दिख रहा है? प्राइम खुला हुआ दिख रहा है। मैं टैली ईआरपी को भी खोल लेता हूँ। दोनों को एक साथ दिखाते जाएंगे, कंपेयर कर देंगे, आपको समझ में सब चीज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हमने टैली क्या खोल लिया? ईआरपी भी खोल लिया। तो दोनों को एक साथ एक ही कंप्यूटर में तुम रख सकते हो, ठीक है। और दोनों को ऑपरेट करेंगे, लेकिन काम मुख्य रूप से किस में करेंगे? प्राइम पे दिखाते हैं। ईआरपी तो सबको अब समझ में आ ही गया है। देखो अब हमने यहाँ पे खोल लिया। इस तरह से कुछ पूछेगा, एस्केप भी दबा दिया। ये क्या है? किसका स्क्रीन है? ईआरपी का। अब यहाँ पर F1 से क्या होता है? देखो इसमें F1 से क्या हुआ? कंपनी खोल लिया। पासवर्ड रहेगा तो नहीं खुलेगा। फिर F1 दबाए, ठीक है।
फिर कोई दूसरा खोल लिया, खुल गया कंपनी। तो ये हमारा क्या खुला हुआ है, ईआरपी। वही चीज हमने क्या खोल रखा था, ये प्राइम खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर डेट देने के लिए क्या बदलना है, F2 दिया। अब F2 में एरो बना हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीरियड हो गया। F2 मतलब पीरियड। तो F2 और क्या, जिसमें सिंगल अंडरलाइन है उसको क्या बताया था, पीरियड चेंज करने के लिए। और F2 का मतलब क्या चेंज करने के लिए, डेट चेंज करने के लिए, ठीक है। अब यही चीज तुम अगर टैली ईआरपी खोलते हो तो इसमें देखो इधर सब दिया हुआ है। इसमें भी F2 मतलब डेट है और पीरियड क्या दिया हुआ है, F2 है, F1 है, सब इस तरफ दिया हुआ। और इसमें सब देखो, यहाँ कंपनी में जाओगे तो क्या दिया हुआ है, F3 कंपनी है। और वहाँ भी देखो F3 मतलब यहाँ पे हाईलाइट नहीं है अभी, जब दो कंपनी खुला रहता है ना तब वो होता है। F1 से अगर एक और कंपनी खोल लिया आप, ठीक है, एक और कंपनी देखो, तो अब F3 मतलब कंपनी है। तो कुछ शॉर्टकट की दोनों में बराबर है, कुछ शॉर्टकट की दोनों में क्या है, डिफरेंस है, बस इतने याद है। तो कंपनी को बंद डेट उठ बदलना है तो यहाँ है। और कंपनी को देखो यहाँ F3 हो गया, सिलेक्ट कंपनी है, सर्च कंपनी है, सब इधर भी दिया हुआ है। यही सारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ रहता है, यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, और शॉर्टकट की भी याद रखो, ठीक है। वही चीज तुम्हें कहाँ दिखाई दे देगा, ईआरपी में थोड़ा अलग है। तो दोनों का याद, तो पहला चैप्टर तो अब देखो, कहीं काम अगर आप करते हैं तो डेली थोड़े कंपनी बनाना होगा। किसी भी कंपनी में काम करो तो एक दिन कंपनी बन गया, उसी पर डेली काम करना, उसी को खोलना बंद करना, उसी में ना वहाँ डेली मतलब कंपनी बनाना है, ना डेली पीरियड चेंज करना। फाइनेंशियल ईयर तो एक ही बार ले लिए। तो कुछ चीज बट डेली क्या काम पड़ेगा कि कंपनी को बंद करना, कंपनी खोलना, पासवर्ड वगैरह भी एक के बार लगेगा। ऐसा नहीं है कि डेली कंपनी, तो किसी कंपनी में काम करेंगे तो डेली कंपनी तो बनाना ही नहीं, बस एक बार बनाने के बाद ध्यान दे दिया, सब कुछ बन गया। दूसरा चैप्टर क्या समझना है, ग्रुप और लेजर। अच्छा, अब ग्रुप क्या बोले थे कि प्राइमरी ग्रुप होता है जो बना होता है। तो अब हम देखते हैं कि लेजर कैसे बनता है। तो अब हमने ग्लोबल कंप्यूटर लिया है, तो अब यहाँ पे सर्विस, ये तो क्या है, स्टॉक का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ सामान, यहाँ सर्विस दे रहा है, टीचिंग दिया जा रहा है। तो अब हमें सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, बैंक। तो अब इसमें सोचो, तीन चीज बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम सोचना है और एक्सपेंसेस सोचना। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया, स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट का लेजर बनाना होगा, मेंटेन करना होगा। दूसरा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का मतलब रेंट देना, इलेक्ट्रिक बिल देना, टेलीफोन बिल देना, इंटरनेट बिल देना, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया, ये सब कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस हो गया। दो चीज सबसे पहले सोचना है किसी कंपनी का, सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, ये दो चीज सुन। बाकी रहा कि बैंक का खाता फिक्स है, वो तो नॉर्मल सब में बने। तो अब प्राइम में अगर हम बात करें कि कहाँ से लेजर उजर बनता है, तो कहाँ जाते हो, क्रिएट। अब क्रिएट में देखो यहाँ ग्रुप आ गया और क्या आ गया, लेजर आ गया। तो ग्रुप तो ऑलरेडी बना होता है, हम नया ग्रुप भी बनाते हैं। तो क्या बताए थे कि ग्रुप जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, हम सभी का डायरेक्ट लेजर बना सकते हैं, लेकिन ढूंढने में बाद में दिक्कत होगा। तो अब हमारे पास कुछ बच्चे डीसीए कर रहे हैं, कुछ एडीसीए कर रहे हैं, कोई टैली कर रहा है, कोई डीटीपी कर रहा है, कोई लैंग्वेज सीख रहा है। तो सबका ग्रुप हम बना लेते हैं। तो ग्रुप में जाओगे, अब जैसे ग्रुप में गए तो पूछ रहा है कि क्या ग्रुप बनाना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, डीसीए। अब इस ग्रुप को किस में रखोगे, इस ग्रुप के अंदर स्टूडेंट का लेजर जाएगा। तो स्टूडेंट कंपनी के लिए क्या हो गया, ग्लोबल के लिए डेटर हो गया। मतलब इस ग्रुप को भी हम, तो प्राइमरी ग्रुप कौन हो गया, सन्डी डेटर, और उसके अंदर डीसीए क्या बन गया, उसका सब ग्रुप बन गया। आया समझ में। तो हम इसको किस ग्रुप में डाल देंगे, सन्डी डेटर में डाल देंगे। और ये सब अभी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, चलो एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक बना लिए ग्रुप, दूसरा ग्रुप क्या बनाओगे, एडीसीए, तो ये भी सन्डी डेटर में ही चला जाएगा। फिर टैली का बना लिए, तो क्या बना लिए, टैली। अच्छा, कोई डीसीए प्लस टैली कर रहा है, तो डीसीए अब प्लस क्या लिख सकते हो, टैली। मतलब जो जो कोर्स आप चलाते हैं उस सभी कोर्स को क्या कर लो, क्रिएट कर, ठीक है। तो ग्रुप समझ में आ गया। अब एस्केप से क्या करोगे, बैक आ जाओगे, ठीक है। अब ग्रुप पीछे आ गए। अब ग्रुप को देखना उठना है तो यहाँ पे चार्ट में जाओगे। अब चार्ट में जैसे जाओगे तो पूछेगा क्या देखना चाह रहे हो। जैसे ईआरपी में होता था डिस्प्ले, ईआरपी में क्या होता था, उसमें हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाते थे, ग्रुप बनाते थे, उसमें सिंगल और मल्टीपल भी होता था, इसमें वो झंझट नहीं है। क्रिएट से बनता था, डिस्प्ले से देखते थे, अल्टर से सुधारते थे। तो यहाँ भी लेजर अगर बनाना होगा या अकाउंट सब कुछ बनाने के लिए कहाँ जाना है, क्रिएट में। आप देखने के लिए डिस्प्ले का काम किससे करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट से हम डिस्प्ले का काम करेंगे। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में जैसे जाएंगे तो फिर पूछेगा कि क्या देखना है आपको, तो हमें क्या देखना है,
ग्रुप देखना है तो ग्रुप पे क्या प्रेस करोगे, इंटर। तो ग्रुप जैसी देखो अभी हमने डीसीए डीसीए बनाया था, किस ग्रुप में रखे हैं, सब दिख गया ना, उसमें डिस्प्ले भी दिखता है, इसमें भी डिस्प्ले। अब कौन कौन ग्रुप बना हुआ है पहले से देखो, ये सब प्राइम कैपिटल बना हुआ है। फिर देखो इसमें थोड़ा सा और कैटेगरी कर दिया, एसेट कौन कौन हो गया देखो, करेंट एसेट किसको किसको बोलोगे, बैंक अकाउंट में, बैंक में जो भी पैसा है वो करेंट है, कैश में जो हो गया करेंट हो गया, डिपॉजिट कहीं किए हुए हैं आप पैसा, फिक्स डिपॉजिट है कहीं तो वो भी क्या हो गया, करेंट एसेट हो गया। लोन किसी को एडवांस दिया है तो वो भी क्या हो गया, जैसे इम्प्लॉय वगैरह होता है लोन लेता है ना, एडवांस दिया जाता है तो वो एसेट हो गया कंपनी का, ठीक है। फिर स्टॉक हो गया, स्टॉक इन हैंड, ये सब करेंट एसेट, सन्डी डेटर ये सब क्या करेगा, करेंट एसेट हो गया। अच्छा इसके बाद देखो लायबिलिटीज बनाओगे तो लायबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, जैसे टैक्स वगैरह लोगे तो देना पड़ेगा तो वो लायबिलिटीज हो गया तुम्हारा। अगर तुम किसी को प्रोविजंस मिलता है, सन्डी क्रेडिटर, देखो सन्डी डेटर क्या हो गया, जिससे पैसा आ रहा है वो होगा हमारे लिए डेटर, और जिसको देना रहेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो क्रेडिटर एक तरह का लायबिलिटीज हो गया, डेटर एक तरह का क्या हो गया, एसेट हो गया। तो यहाँ और क्लियरफाई कर दिया है, तुम देख करके समझ, तो बैठ के समझने की चीज होता है ये सब, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखो एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना, फिक्स एसेट दिया हुआ है, तो ये सब प्राइमरी ग्रुप हो गया जो ऑलरेडी क्या रहता है, बना हुआ रहता है। अब ग्रुप किस ग्रुप में क्या रखा हुआ है वो दिखा रहा है ग्रुप, ये सब ग्रुप हो गया, ये सब जो बना है वो क्या हो गया, सब ग्रुप किसका, सन्डी डेटर भी फिर किस में चल गया, एसेट में, समझ गया। मतलब इसमें जो भी खाते बने वो सब एसेट कहलाएगा कंपनी का, क्योंकि स्टूडेंट क्या हो गया, कोचिंग का संपत्ति कौन है, स्टूडेंट है, करेंट एसेट हो गया, ये भी फिक्स नहीं हो गया, ये करेंट स्टूडेंट हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे एक देखने के लिए बताए थे कि अदर मास्टर, ठीक है, तो इसी तरह लेजर में दिखाएगा, वहाँ यहाँ नहीं दिखेगा, ये तो F4 F5 F6 है, ठीक है, मोड दिखाई देता था। तो ग्रुप तो बन गया, अब क्या बनाएंगे हम लोग, लेजर। तो लेजर फिर वहीं जाओगे तो डिस्प्ले से फिर वापस फिर क्रिएट पे जाएंगे, तो देखने के लिए कहाँ जाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट, अब बनाने के लिए कहाँ जाना है, क्रिएट पे। तो ग्रुप तो बना लिया, अब हम लोग लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे जाएंगे फिर से और क्या सेलेक्ट करेंगे, लेजर। पहले स्टूडेंट का ही सब बनाते हैं, तो स्टूडेंट का जैसे अगर मान लो पूजा कुमारी, अब मान लो DCA प्लस टैली है, ठीक है, तो DCA प्लस किस में डाल देंगे, टैली डाल दिए, ठीक है। अब इसको हमने ग्रुप देखो बना रखा है, तो DCA प्लस टैली का ग्रुप बनाया था ना जी, तो इसमें डाल दिया, फिर एक्सेप्ट। अच्छा अभी इस पे देखो इंटर प्रेस करके सेव करना पड़ेगा। एक चीज इसमें ध्यान रखना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस रखना है, नहीं तो बिल नंबर नहीं पूछेगा। फिर Alt A दबा दोगे या Control A दबा देते हैं ना तो सेव हो जाता है बीच में ही, मतलब बार तो उसमें भी बताए थे ERP में कि बीच में ही सेव करना, क्योंकि इंटर मारोगे फिर एक्सेप्ट तो टाइम लगता है। अच्छा श्रेया बना दिए, SHREYA श्रेया। अभी मान लो ADCA है तो क्या डाल दिया, ADCA, तो किस में डाल दोगे, ग्रुप में ADCA। फिर क्या करोगे यहाँ पर, ये तो यस रहेगा ही, अब फिर Control A, ज्योति कुमारी, ठीक है, ADCA। अरे इसी तरह से आपने भी बना के वहाँ सीख लोगे तो सब समझ में आता है, ऐसे नहीं आता, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा सब चीज। और Control A, तुम्हारा क्या नाम है, नेहा, स्नेहा की नेहा, SH स्नेहा, ADCA। तो ये भी कहाँ चला गया, ADCA में। अच्छा और बोलो भी पीछे से, आयुष कुमार, ADCA, ठीक है, किसमें चला गया, अच्छा और बोलो राहुल, और बोलो अमन। चलो इतना ही का बना के देख लेते हैं। तो लेजर तो बनाने आ गया ना, चलो तो ऐसे करके मान लो पूरे एक साल में 200 बच्चे, तो सबका रिकॉर्ड रख दिया आपने,
ठीक है। अब स्केप से क्या करोगे, अब और क्या बनाओगे, बैंक का लेजर बना लोगे। तो मान लो 2 बैंक में खाता है, तो एक बना लिया जैसे SBI अकाउंट। अब SBI सेविंग भी लिख सकते हो, SBI सेविंग अकाउंट। तो ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट कोई ग्रुप में नहीं जाएगा, ये सीधे कहाँ चला गया, बैंक अकाउंट में। फिर मान लो कि PNB अकाउंट है, तो क्या लिख दिए, PNB सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो PNB ये भी बैंक। अब इसमें डिटेल्स पूछता है इधर, अकाउंट नंबर ये सब, तो वो सब अपना बाद में डाल सकते हैं, वो सबसे कोई मतलब अभी नहीं रखना है, अभी बस मेन ग्रुप पे दें। इसके बाद एसेट सोचो, एसेट क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। तो फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स एसेट। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो बना लिया फिक्स फर्नीचर, बना कंप्यूटर बना लिया, तो कंप्यूटर अकाउंट बना, ये भी कहाँ डालेंगे, फिक्स एसेट। ठीक है, फिर मान लो कि जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स बना लिए, पंखा उखा ये सब में डाल सकते थे, ये भी कहाँ डाल दिया, फिक्स एसेट। अगर मान लो कंपनी के नाम से घर होता है, कंपनी के नाम से बाइक होता है, कंपनी के नाम से कार होगा, AC होगा, ये सब भी तुम बना सकते हो। ठीक है, तो सारा फिक्स एसेट बन गया। अब इसके बाद बैंक हो गया, एक्सपेंसेस हो। अब एक्सपेंसेस बनेगा, एक्सपेंसेस क्या, रेगुलर एक्सपेंसेस कौन होगा, रेंट। तो रेंट क्या चला गया, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट दे दिए। फिर उसके बाद क्या दे देंगे, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट, तो ये भी क्या हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। फिर इलेक्ट्रिक बिल हो गया, तो ये भी एक्सपेंसेज हो गया। ठीक है, टेलीफोन बिल हो गया, तो ये भी कहाँ चला गया, एक्सपेंसेज। ठीक है, फिर मान लो इंटरनेट एक्सपेंसेज। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ये सब कॉमन एक्सपेंसेस है जो हर कंपनी में होगा। चलो मान लो जरूरत पड़ने पर बाद में भी बना लिया जाता है पॉलिसी से, चलो इतना बना लिया। तो एक्सपेंसेस भी बना लिया, बैंक भी बना लिया, फिक्स एसेट, सोर्स ऑफ इनकम, बस इससे ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। अब एस्केप से क्या कर लो, बाहर आ जाओ। ठीक है, तो बनाने का काम सब कुछ कहाँ से हुआ, क्रिएट से। अब देखने का काम कहाँ से होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप भी बना लिया हमने, लेजर भी। अब लेजर देखना है तो लेजर पे इंटर मारे, तो देखो अब थोड़ा डिटेल्स आ गया। बैंक में एक करेंट एसेट बैंक हो गया, बैंक में 2 खाता है, कैश तो अपने बन जाता है, कैश इन हैंड में जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सन्डी डेटर बनाया। अब देखो ADCA में सबका नाम आ गया। DCA में कोई नहीं है, DCA प्लस टैली आ गया, सबका फिक्स एसेट क्या है, तो ग्रुप वाइज हमें सबका लेजर दिख गया। एक तो ऐसे दिख रहा है, अगर सिर्फ लेजर का नाम दिखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर F5 दबा सकते हो। ठीक है, तो F5 दबाए तो देखो सिर्फ लेजर आ गया, शॉर्टकट की, तो सिर्फ लेजर आ गया। अब कौन किस में रखा हुआ है, अंडर दिखा है। अब फिर F5 दबाओगे तो उस मोड में चला जाएगा, तो F5 से देख सकते हो सारा। तो इस तरह से हमने लेजर भी देख लिया ये। ठीक है, तो कंपनी भी बना लिया, पहला चैप्टर, लेजर भी समझ गए, ग्रुप भी समझ गए। उधारने के लिए फिर कहाँ जाते हो, अल्टर। ठीक है, अब अल्टर जाओगे तो यहाँ पे पूछेगा किसको एडिट करना है, ग्रुप को और लेजर को। तो एडिट करने की जरूरत है तो एडिट कर सकते हो, नहीं एडिट करना है तो छोड़िए, डिलीट करना है। चलो समझ गए। अब मेन आता है एंट्री। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाला में बस 2 ही तो स्टेप है, कंपनी बना रहेगा, लेजर बना लिया, ग्रुप जरूरत होगा बना लेंगे, अब एंट्री कर रहे हैं। इसमें स्टॉक का कोई लेना देना, तो 2 वीडियो में बना रहा हूँ। एक वीडियो जो ये बन रहा है इसमें आपको सर्विस प्रोवाइड का पूरा दिखा दे रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह चेक करके एंट्री करके, और एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें इन्वेंट्री वाला फिर अलग से। तो 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा, तब फिर एडवांस टैली में एंटर करोगे। ठीक है, तो अब आते हैं वाउचर पे। ठीक है, अब वाउचर में बेसिक वाउचर सबको पता है ये है। अब सबसे पहले देखो क्या है, स्टूडेंट का ही हम रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम वाला। तो कैसे करोगे, अगर पहले स्टूडेंट को हम बिल देंगे, ठीक है, मान लो ADCA किया 6000 का बिल हुआ, अब वो 6000 में हर महीने दे रहा है, कोई एक बार दिया, तो कैसे कितना ड्यूज रहेगा सब चेक करेंगे। तो पहले स्टूडेंट का ही दिखाते हैं। तो स्टूडेंट किसी को बिल दे रहे हैं या आ रहा है तो किससे एंट्री बताए थे, तो देखो F7 मैंने चेंज कर लिया वहाँ पे। ठीक है, तो अब F7 जैसे ही आ गया, अब यहाँ पे बाई मांग रहा है, तो किसको बिल दे रहे हैं, मान लो हमने दे दिया आयुष। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको बिल दे रहे हैं, आयुष कुमार। अब इसका 6000 का कोर्स का फी है पूरा, मान लो ADCA। ठीक है, अब ये दे दिया। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस, जब बिल देते हैं तो क्या डालते हैं, बिल नंबर। अब बिल नंबर मान लो 120 हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है,
अब एंट्री ये सब में इंटरफेस करो। अब 2 में क्या बनाओगे, अब सेल्स एडीसीए एक लेजर बना लेंगे, या सीधा सेल्स लग सकते हो या एडीसीए बना सकते हो, क्योंकि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट वाला भी सोचना होगा ना। तो क्रेडिट में क्या रख सकते हो, दिमाग लगाओ। हम अपने एडीसीए प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इतने काम हो रहा है ना जी। तो हम यहाँ पर एडीसीए का एक लेजर बनाएंगे। तो या तो एडीसीए का ही लेजर बना ले, या हम लोग सेल्स एडीसीए लिख दे, ठीक है, या सीधा सेल्स लिख दे। तो हम थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे देखो, अपने ऐसा मीनिंगफुल नाम देना है जिससे हमें समझ में आए। तो हमने तो सेल्स एडीसीए बनाया नहीं था लेजर, तो अल्ट सी से डाल के सीधा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेल्स ब्रैकेट में एडीसीए डाल दिया। तो इससे थोड़ा सा समझ में आएगा। सिर्फ एडीसीए लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। तो अभी क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट में डाल दिया। किस में डाल दिया हमने, सेल्स अकाउंट में डाल दिया। ये सब में कुछ करना नहीं, अल्ट ए से सेव करना। अब देखो हमने ये आइटम तो है नहीं हमारा, तो ये सब छोड़ दिए। अब 6000 कर दिया एंट्री। नरेशन में जो लिखना होगा वो हमने लिख देंगे कि बीइंग गिव अ बिल टू आयुष कुमार, रुपी जितना, बिल नंबर इतना। ये चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक्सेप्ट कर। ये हमारा बन गया। तो ये हमने बना लिया। अब पेजअप से इसको प्रिंट देखना, कैसा बिल मान लो बोला प्रिंट करके देना, तब पेजअप खोलो और कहाँ क्लिक कर दो, प्रिंट पर। आप प्रिंट में जाओगे, इंटर मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब प्रीव्यू पे क्लिक करो तो देखो इसका बिल हम बना के जब दिए तो ऐसा प्रिंट होके आ जाएगा। देखो ऊपर में क्या हो गया, ग्लोबल कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, जर्नल वाउचर है। और यहाँ पे देखो किसको दिया गया बिल, आयुष कुमार 6000 रुपया दिया गया, ठीक है। न्यू बिल नंबर इतना है, सेल्स किया। तो इस तरह से प्रिंट करके इसको हम बिल थमा देंगे, ठीक है। तो आज के डेट में हमने बिल मान लो, या किसी डेट को हमने डेट बदल के एंट्री कर दिया, तो ये बिल हमने इसको दे दिया। अब इस बिल में से ये क्या कि बिल तो एंट्री, फिर पेज डाउन कर लो। अब ये बिल में से उसी डेट को मान लो हमें पेमेंट करेगा, अच्छा वो तो एंट्री हो ही गया ना, एक एंट्री तो हो गया। अब उसी डेट को 6000 में से 1000 रुपये वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो किससे एंट्री करोगे आप F6 दबाओगे। तो F6 प्रेस कर दिया है, वो दे रहा है ना कंपनी को, हम पेमेंट थोड़े कर रहे हैं। तो वो तो कम, तुम ग्लोबल को सोचो, तुम उसके तरफ से मत सोचो, ग्लोबल के दिमाग में रखना। तो ग्लोबल को पेमेंट करा तो ग्लोबल के लिए क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया ना। ग्लोबल पहले बिल दिया, फिर वो पेमेंट कर रहा है, तो रिसिप्ट हो गया हमारे लिए। तो देखो क्या रिसिप्ट हो जाएगा। तो अब 2 में देखो पहले बाई आ रहा था जर्नल में, अब कौन पेमेंट कर रहा है, तो आयुष। तो आयुष दे दिया। अब देखो उसका करेंट बिल वहाँ दिखा रहा होगा, करेंट बैलेंस 6000, उसमें से 1000 रुपया क्या कर दिया, उसने पेमेंट हमें कर दिया, ठीक है। अब देखो अगेंस्ट होगा बिल नंबर, उसमें से घट जाएगा अपने आप, 6000 में से 1000 रुपया उसने क्या कर दिया। अब अगर कैश पेमेंट कर दिया है तो कैश में डाल देंगे, अगर वो बैंक में डाल पेमेंट करता तो बैंक के थ्रू। अब नरेशन में अब जब पेमेंट किया तो फिर हम उसको एक बिल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम आयुष कुमार रुपीज 1000, 1000 रुपया आया, ठीक है। रिसिप्ट नंबर, अब जब जैसे हम पेमेंट किया तो रसीद देंगे ना, तो रसीद नंबर इतना हो गया। अगेंस्ट बिल नंबर 120 था, मतलब कौन बिल वाला, बिल है 120। अब पेमेंट करा तो रसीद एक दूसरा बना के दे दिए, ठीक है। अब इसको देखो प्रिंट करके दे, अब ये हो गया। अब इसको पेजअप से खोलो, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो 2 दिया, पहले उसको हमने बिल दिया, उसका प्रिंट निकाले। अब देखो इसका बिल देख रहा है, जब वो पेमेंट किया तब देख रहा है। तो इसमें देखो ग्लोबल का, इसमें थोड़ा अलग बन गया। इसमें दिखा रहा है कि क्या हो गया, आयुष कुमार से आ गया, कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। तो 1000 रुपया दिखा रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश अगेंस्ट बिल नंबर इतना दे दिया, ठीक है। कैश आ गया, तो एंट्री ये हो गया हमारा। यहाँ पे थ्रू कैश आया, कैसे आया है, कैश आया है, ये सब सारा चीज़ लिखा गया। अब ये प्रिंट करके वो भी दे देंगे उसको। इस तरह से सभी स्टूडेंट को पहले क्या करेंगे, बिल देंगे, अब उस बिल के अगेंस्ट उससे क्या लेंगे हम, पेमेंट प्राप्त करें। अब फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ये बिल देता है, तो डेट बदल लो। अब F2 से हम डेट बदल लेते हैं। तो बताए थे कि ये ट्रेनिंग वाला है तो 2 ही डेट बदलेगा। तो हम चलो 1 तारीख को उसको बिल दिए, 1 तारीख को 1000 दिया, फिर अगले महीने में फिर 2 तारीख कर देते हैं। अब फिर उससे पेमेंट आ रहा है, तो फिर रिसिप्ट ही होगा। अब रिसिप्ट में फिर से 2 में लिखेंगे आयु, देखना अब बैलेंस कम हो गया होगा अपने आप,
4,000 रुपया। अब 1,000 रुपया फिर वो पेमेंट कर दिया, तो फिर यहाँ पे अगेंस्ट बिल में से फिर घटेगा, ठीक है। अगर मान लो वो ऑनलाइन दे रहा है तो क्या दे दोगे, SBI डाल दिया, तो फिर क्या दे देंगे, SBI डाल देंगे, ठीक है। अब SBI में ये सब डिटेल्स पूछेगा, ये सब में अपना एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बिल 2 बार दे दिया, ठीक है। फिर पेज अप से फिर दूसरा स्टूडेंट का एंट्री करना, दूसरा तीसरा, तो फिर मान लो अब फिर दूसरा का बिल हम दे रहे हैं, दूसरा एडमिशन लिया तो फिर F7 दबा दिए। अब मान लो दे दिया श्रेया, ठीक है। अब बिल किसको दे रहे हैं, श्रेया दे दिए। अब इसको भी 6,000 का जैसे बिल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बिल नंबर फिर इसको डाले तो अब 121 बिल नंबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी सेल्स ADCA ही है, तो क्या डाल देंगे, सेल्स ADCA ही डालेंगे, ठीक है। और ये सब में आइटम में कुछ नहीं, नरेशन में जो लिखना होगा दे। अब इसमें से भी मान लो 500 रुपया पेमेंट की, तो रिसिप्ट हो जाएगा, तो फिर से F6 करेंगे, फिर से क्या करेंगे, F6 करेंगे। और F6 कर दिया तो F6 में फिर आ गया, अब 2 में क्या आ जाएगा, श्रेया आ गया। और यहाँ पे श्रेया, अब इसमें से देखो उसका बैलेंस दिखा रहा है 6,000, उसमें से 500 उसने क्या कर दिया, तो अगेंस्ट घटते जाएगा, घट जाएगा ना। अब कैश पेमेंट की तो क्या डाल देंगे, कैश। नरेशन में जो लिखना होगा कि बिल नंबर वैसे ही दे दें, हो गया। इसी तरह से फिर तीसरा का एंट्री करना है तो F7 दे दिए, फिर बिल दूसरा को देना है। फिर मान लो डेट बदलना है तो 1/4 को कोई फिर एडमिशन लिया, जिस डेट को लेगा वो डेट भी बदल लेंगे, एंट्री कर देंगे। अब लिख दिया ज्योति, ठीक है, तो 2 में क्या लिख दिया, ज्योति। अब मान लो 6,000, अब फिर इसमें फिर बिल नंबर अब 122 हो जाएगा, ठीक है। तो सबका बिल नंबर क्या होते जा रहा है, बदलते जा रहे हैं। अब सेल्स ADCA फिर डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें फिर आ गया, फिर ये उसी डेट को फिर पेमेंट की, तो फिर रिसिप्ट कर देंगे, तो F6 प्रेस कर, ये वाउचर बदलना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अब F6 दबा दिया, फिर पेमेंट कर रही है, तो 2 में क्या लिख दिए, ज्योति। अब ये मान लो कि 500 पेमेंट कर दी, तो क्या दे देंगे, फिर अगेंस्ट देखो इसका भी घट जाएगा, घटेगा ना। अब फिर यहाँ पे कैश पेमेंट की तो क्या डाल देंगे, कैश, फिर एक्सेप्ट करवा दिया, हो गया। फिर मान लो डेट बदल के अगले मंथ में दी, तो फिर F2 दबा दिए, डेट बदल गया। फिर यहाँ पे 2 में फिर से दिखेंगे ज्योति, ठीक है। और फिर यहाँ पे 500 दे दिया। अब देखो उसका बिल घट गया होगा, अमाउंट हमेशा क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, कैश हो गया, ठीक है। इस तरह से सारे का एंट्री किए। अच्छा मान लो फिर F2 से डेट बदले, 1/4 किए, ठीक है। अब मान लो फिर बिल किसी का दिए तो F7। इस तरह से सारे स्टूडेंट का हम हर महीने बिल तो एक ही बार बना के देंगे, फिर हर महीने जो वो पेमेंट करते जाएगा वो डालते जाएंगे रिसिप्ट में, और उसका अमाउंट में से क्या होते जाएगा, ऑटोमेटिक घटते चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो लिख दिया जैसे पूजा, अब ये देखो एक DCA टैली वाला भी बना देते हैं। अब इसमें मान लो हमने दे दिया 4,000, ठीक है। अब अमाउंट में यहाँ पे डाल दिया 4,000, ठीक है। अब इसमें न्यू डिफरेंस फिर डाल दिया 123, ठीक है। अब इसमें क्या अब बनाना पड़ेगा, सेल्स ADCA में अब नहीं डालेंगे, क्या डालोगे, सेल्स और DCA। इससे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम बाद में ढूंढेंगे कि ADCA से कितना पेमेंट आया पूरे साल भर में, DCA प्लस टैली से कितना है, तो हमें ढूंढने में, सिर्फ फिल्टर करने में क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बनाया जा रहा है। अब ये बना लिया, आइटम नहीं है। अब मान लो कि सेम डेट को उसने पेमेंट किया, ठीक है, कि 1,000 रुपया पेमेंट किए, तो पेमेंट के लिए फिर F6 दबाएंगे। अब फिर क्या दे दिए, अब यहाँ पे 1,000 लिख दिया। अब ये अगेंस्ट देखो घट जाएगा उसके बिल से। अब कैश पेमेंट किया तो क्या लिख देंगे, कैश, हो गया ना एंट्री, आ गया समझ में। तो स्टूडेंट वाला तो समझ लिए। तो कोई भी कोचिंग का आप तुम अकाउंट रख सकते हो, ठीक है। जैसे रिपोज है, DK सिंह है, कोई भी कोचिंग कह दिया कि हमारा अकाउंट मेंटेन करो, तो कुछ नहीं करना, कंपनी बना लो उसके नाम से, उसमें सारे स्टूडेंट का ग्रुप बना लो। जैसे मैथ पढ़ रहा होगा तो मैथ बना लेंगे, रीजनिंग पढ़ रहा होगा रीजनिंग, ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा ऑल सब्जेक्ट, और सबको बिल दे दिया, सबका पेमेंट ले ली, बस हो गया। यही सोर्स ऑफ इनकम वाला तो काम खत्म हो गया। अब हम देखना चाहते हैं लेजर, ठीक है, कि मान लो कि हम ज्योति का देखना चाहते हैं कि कितना पेमेंट किया, कितना बचा हुआ है, सारा चीज, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद हमें अब बताए थे कि बैलेंस शीट, अब देखो रिपोर्ट है, बैलेंस शीट पे जैसी गए बैलेंस शीट बन गया। अब बैलेंस शीट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए।
अब देखो कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है वो बैलेंस शीट 11 ट्वेल्थ में बनाया है, वो कॉपी पे बनाई होगी, बड़ी बनाई है ना, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो लेकिन हाँ, आर्ट साइंस वाले को यही थोड़ा सा दिक्कत होता है यहीं पर, कि उसको तो बैलेंस शीट कभी पढ़ा नहीं उसने, क्या होता है बैलेंस शीट, एंट्री तो कर लिया लेकिन बैलेंस शीट उसको अब समझ में नहीं आएगा। लेकिन कहीं भी शुरू में जॉब करोगे ना अकाउंटेंट का, तो आपको ये सब बनाना नहीं पड़ती, टैली या सॉफ्टवेयर पे यही फायदा है कि आपको सब बस एंट्री कर दिए, देखो रिपोर्ट अपने आप बन गया होगा। यहाँ पे देखो करेंट एसेट कितना हो गया, 22,000 टोटल पेमेंट आ चुका है। अच्छा यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक F1 होता है, Alt F1, Alt F1 दबाओगे तो डिटेल्स खुलेगा, फिर Alt F1 दबाओगे तो कंडेंस, कल पिछले क्लास में बताया था ना बैलेंस शीट। आप देखो डिटेल्स में क्या हो रहा है कि 22,000 कहाँ कहाँ से आया है, तो देखो 22,000 आ रहा है ना करेंट एसेट। अब इसमें दिखा रहा है कि देखो सेल्स डेटर है, सन्डी डेटर से इतना आया है, और यहाँ पे कैश में इतना पैसा आया है, और बैंक में कितना पैसा आया है, इतना आया है। अब हम कैश में कहाँ कितना आया वो देखना चाहते हैं। अब पूरे एसेट पे ही इंटरप्रेस कर दें अगर हम, तो देखो यहाँ पे एसेट करेंट एसेट 3 हो गया, डेटर से कितना आया टोटल 17,000, इतना मतलब इतना बाकी है, ये बाकी पैसा दिखा रहा है, मतलब सब 500 दिया ना, तो कैश दिया और बैंक दिया, तो वो दिया हुआ दिखा रहा है, और जो ड्यूज है वो भी तो एसेटे है ना, तो इसलिए तीनों दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है वो दिखेगा कि किसके किसके पास कितना बाकी है। देखो एडीसीए वाला कौन कौन है वो दिख जाएगा, एडीसीए अब हमें सब पता चल गया कि पहला कौन दिख रहा है, ये क्या नाम है, आयुष, आयुष के पास कितना बाकी है 4,000, ज्योति के पास कितना बाकी है, और ये श्रेया के पास कितना बाकी है, तो पता चल गया ना कि कितना दिया, तो इतना इतना ड्यूज पता चल गया हमें, ठीक है, गलती नहीं कर सकते हो। और डीसीए प्लस टैली वाला में पता चल गया। अब मान लो देखो इसीलिए बिल दिया गया, अगर बिल नहीं देते और डायरेक्ट हम खाली रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, कल होके बात हुआ 6,000 में, कल हो गया ना सर हम तो 4,000 में बाकी अब मेरा हो गया क्लियर, तो उसको बिल दिखा देंगे कि देखो तुम्हारा बात इतना हुआ था। तो इसलिए वो बिल सिर्फ इसलिए एंट्री हो रहा है दोनों मैच हो जाए, उससे घटते जाएगा तो पता चलेगा कितना दो। तो ये पता चल गया ना सब स्टूडेंट का डेटर का इतना बाकी है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया एसेट हो। कैश कहाँ कहाँ से आया वो भी देखो डिटेल सब आ जाएगा, कैश में इंटर मारोगे ना तो कैश कहाँ कहाँ, ये सब 1 तारीख 2 तारीख का टोटल दिख रहा है ना, कैश किससे किससे कितना पैसा कैश आया सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख गया, फिर एस्केप से पीछे तो अंदर में इंटर प्रेस करते जाओगे दिखते चला जाएगा, ठीक है। अब बैंक में देखना है तो बैंक वाला पे इंटर मारे, ठीक है, तो बैंक में कितना आया हुआ दिखा रहा है 1,000 रुपया दिख रहा है ना, तो ये पता चल गया ना। तो एसेट सब समझ में आ गया कि एसेट क्या होता है, तो सोर्स ऑफ इनकम जो कंपनी के पास हो रहा है वही उसका एसेट हो गया। अब एसेट में करेंट हो गया, तुम्हारा जो डेटर के पास पैसा बाकी है वो भी तुम्हारा एसेट हो गया, बैंक में पैसा है वो भी तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया करेंट एसेट। अब यही प्रॉफिट हो गया 22,000, ये पैसा ही क्या हो गया, अभी एक्सपेंसेस तो एंट्री किए नहीं, अब इसमें से एक्सपेंसेस घटेगा बैंक में तो जमा हो गया। अच्छा अब एक्सपेंसेस की एंट्री करो, तो बैलेंस शीट समझ में आ गया कैसे चेक करना है, कुछ करना नहीं, इस पे जाना है और Alt F1 करना है, डिटेल्स खुलेगा, यहाँ पे इंटर मारोगे, डिटेल्स इंटर मारते पीछे लौटने के लिए क्या करना है, एस्केप का यूज करना है, समझ गए। अब आ जाओ प्रॉफिट लॉस पे, प्रॉफिट लॉस पे गए, यहाँ भी Alt F1 करो, तो देखो टोटल सेल हमने कितना किया है, जिसमें से ये भी अब पता चल गया कि एडीसीए से कितना पैसा आया है, हाँ, और डीसीए का कितना सेल हुआ, ये 4,000 आ गया ना, पता चल गया। ये सिर्फ सेल हुआ, आया है वो नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है कितना का सेल हुआ है, ठीक है। अब 22,000 टोटल हो गया, यही नेट प्रॉफिट हो गया तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट भी है, एक्सपेंसेस तो हुआ नहीं है इसलिए नेट प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस भी दिख गया। अगर इस पर भी जा करके और इंटरफेस करोगे तो फिर उसके अंदर भी खुलते चला जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना पैसा है। अब देखो यहाँ टोटल फी दिखा रहा है, ठीक है, आयुष को टोटल फी कितना था 6,000, ज्योति का 6,000 है, जिसमें वहां से देख रहे थे तो वो आने वाला पैसा दिख रहा था, यहाँ से जाके देख रहे हैं तो जो हमें टोटल फी था वो पता चल गया, ठीक है। तो सीए का काम क्या होता है, सीए या जो सीनियर अकाउंटेंट है उसका काम यही होता है, एक टैली ऑपरेटर हो गया, उसका काम तो है कि दिन भर में तुम ऑपरेटर है भैया, दिन भर में एंट्री करके चले गए, तुम्हारा काम खत्म। अब तुमने गलत एंट्री किया नहीं किया क्या किया वो चेक कौन करता है, तो वो जो एनालिसिस करता है, सीए का काम क्या है, एनालिसिस करना, ठीक है, कि जो बैलेंस शीट बन रहा है, जो प्रॉफिट लॉस बन रहा है वो क्या सही बन रहा है, तो वो एनालाइज करने का काम ही सीए का होता है, समझ में आ गया। तो ये देखो स्टॉक का तो कोई अभी लेना देना हमें है नहीं यहाँ पे,
ठीक है। और बाकी कहाँ पर बताए थे, डिस्प्ले पे जाओ। अब डिस्प्ले पे गए तो देखो और बन गया ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस पे भी अल्ट F1 दबाओगे। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, किसके पास क्या क्लोजिंग है। तो यहाँ पे देखो दिखा दिया, कैश में क्लोजिंग कितना दिखा रहा था, इतना, ठीक है। बैंक में क्लोजिंग कितना दिखा रहा है, इतना। और संडी डेटर का क्लोजिंग इतना है, मतलब 22,000 में से इतना आ गया, इतना अभी बाकी है। 22,000 में देखो टोटल कितना दिखा रहा है, 22,000। 22,000 में से 3,500 कैश आया और 1,000 ये आया, तो 4,500 हुआ ना। तब 22,000 में से 4,500 घटा दो तो क्या बच गया, 17,500 बच गया ना। तो ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है। मतलब कोई भी रिपोर्ट तुम्हें जनरेट करने की जरूरत, तो ये सब एनालाइज ही कौन करता है, सीए करता है। इसको प्रिंट करके, अब तुम अकाउंट में होगे, बैलेंस शीट कहेगा प्रिंट करके दिखा लो, देखो कैसे बैलेंस शीट प्रिंट होगा। अब तुम बैलेंस शीट बन गया, अब कहेगा बैलेंस शीट प्रिंट करके लाओ जी, तो बैलेंस शीट खोलोगे। अब प्रिंट सबका एक ही तरीका है, यहाँ गए अब प्रिंट पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, इंटर मारोगे, प्रीव्यू करके देखो बैलेंस शीट कैसा होता है, ठीक है। बैलेंस शीट प्रिंट हो गया इस तरह से। बैलेंस ग्लोबल कंप्यूटर ज्ञान बैलेंस शीट एज ऑन, कब से कब तक का, 2 अप्रैल पूरा 31 तक रखता है, 1 साल का था, 1 साल दिखाई देता है। और देखो इस तरफ एसेट दिखता है, इस तरफ क्या दिखेगा, लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन गया। अब यही प्रिंट करके सीए को दे देना होता है, प्रॉफिट लॉस प्रिंट करके दे दो, फिर तुम मतलब ट्रायल बैलेंस प्रिंट करके दे दो, सब कुछ दे दो, समझ गए ना। तो यहाँ तो ये हो गया। अब अगला देखो, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या लिखा हुआ है, डे बुक। डे बुक का मतलब होता है कि हम 1 तारीख को कितना एंट्री किए हैं, 2 तारीख, किसी खास डेट का एंट्री देखने के लिए, या पूरे एक रेंज पीरियड का देखने के लिए। तो देखो डे बुक पे जैसे गए तो अभी 1 तारीख का सारा एंट्री दिखा रहा है। सिर्फ किस तारीख का देख रहा है, 1 तारीख का टोटल एंट्री दिखा रहा है, चाहे वो परचेज सेल जो रहेगा सब दिखेगा। अगर यही 2 तारीख का देखना है तो F2 दबा के क्या कर दो, 2 कर दिया। तो यहाँ पे जैसे 2-4 करोगे तो टोटल 2-4 का एंट्री के गो है, 4 गो। 2-4 की एंट्री कितना था, और फिर 1-4 कर दोगे, 1-4 की एंट्री टोटल कितना है, 6 गो। तो 1-4 की 4। अब दोनों डेट का एक साथ देखना, तब पीरियड अल्ट F2 करो, तब फिर क्या करोगे, 1-4 से लेकर के और 2-4 तक, या पूरे 1 महीने का 2-2 1 साल का, तब टोटल दिख गया। तो अब टोटल एंट्री दिख रहा है। तो डे बुक मतलब होता है किसी खास डेट को एंट्री देखना, ठीक है, और या पीरियड का मतलब देखना। अब एंट्री दिखा दिया, अब इस पे इंटर मारोगे तो और डिटेल्स उसका फिर वाउचर में पता चला आएगा, एंट्री में चला आएगा। तो डे बुक में हम लोग देखते हैं किसी खास डेट को, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस मतलब क्लोजिंग दिखाता है। अब क्या दिख रहा है, कैश कहाँ कहाँ फ्लो हुआ, मतलब कैश कहाँ से आया, कैश का, तक कैश का लेजर खुल जाएगा। कैश का क्या खुल जाएगा, लेजर। तो देखो कैश का लेजर पूरा खुल जाएगा, इंटर मारोगे, डिटेल्स मारते जाओगे, देखो कैश खुलेगा, ठीक है। तो कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है वो दिख रहा है ना। और एस्केप से पीछे आ जाओ, तो कैश का पूरा लेजर खुल गया। तक देखो इनफ्लो हुआ है, कैश आया कितना है, हाँ, गया भी है नहीं, आउटफ्लो नहीं हुआ है। रेंट वगैरह देंगे तो आउटफ्लो में दिखेगा। तो कैश कहाँ कहाँ फ्लो हुआ है, कंपनी के पास कैश कहाँ कहाँ से आया, कंपनी के पास कहाँ कहाँ गया, वो हो गया कैश फ्लो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, फंड्स फ्लो। तो फंड्स फ्लो में तो अभी कुछ है नहीं, फंड्स में वही होगा। इसमें क्या दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट, हाँ, फंड्स फ्लो भी वही हो गया, कहाँ कहाँ से आ रहा है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस जैसा खुल गया, एक तरह से क्या खुल गया। तो सब कुछ रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाता है, और सबको प्रिंट करके निकाल के कम सीए को थमा देना होता है। अब बाकी सीए समझे क्या करना है, ना करना है, उसका डायरेक्टर को दे दिया, वो अपना मीटिंग करके वो लोग अपना काम करें। तुम्हारा एंट्री लेवल का काम था, तुम्हारा काम खत्म, प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब उसमें कुछ गलती होगा तो बोलेगा ये आओ जी इधर देखो, इसमें ये गलती है, जाकर सुधार दो, फिर सुधार दो, फिर प्रिंट करके निकाल, ये काम होता है, ठीक है। अगला क्या दिख रहा है यहाँ पे, अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक का मतलब क्या है, लेजर चेक करना। अब एक अभी तो सबका देख रहे थे, अब एक एक करके लेजर देखना। जैसे श्रेया का हमें पार्टिकुलर देखना है, इसका कोर्स फी कितना था, कितना पेमेंट कर दिया, तब वहाँ पे कहाँ जाओगे, यहाँ पे जाओगे। अब यहाँ पे जैसे लेजर आ गया ना। कैश बैक देखना है तो कैश बैक देखो, ग्रुप, अब एडीसीए का ग्रुप वाइज चेक कर सकते हो, डीसीए का आप ग्रुप वाइज जाएंगे। अब हम देखना है कि एडीसीए का टोटल कितना हुआ, तो देखो एडीसीए में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितना कितना पेमेंट बाकी है हमारा, सब दिख गया, कितना कितना फी था। तो सब कुछ बस खाली ज्यादा के क्या करने आना चाहिए, देखो कैश चेक करना है, बैंक चेक करना है, किसी का भी लेजर चेक करना है। ग्रुप वाइज दिख रहे हैं, अगर ग्रुप वाइज के जगह पे हमें लेजर वाइज देखना होगा तो क्या करेंगे,
लेजर, और यहाँ पे चेक कर लेंगे श्रेया। अब श्रेया का पूरा खाता खुल गया। देखो श्रेया का टोटल बिल हमने कितना का दिया था और उसने पेमेंट कितना किया, तो 5500 रुपया उसका बाकी है। समझ गए? तो एक किसी एक एक करके भी हम लेजर चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज। तो बहुत तरीका होता है चेक कर। तो आपको क्या क्या चेक करने आना चाहिए, देखो रिपोर्ट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, और इसके बाद डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, फिर अकाउंट्स बुक में जा करके ग्रुप वाइज चेक करना, कैश का, लेजर का ग्रुप चेक करना, ये सब आना चाहिए और सबको प्रिंट निकालना है, बस यही है। तो सर्विस प्रोवाइड कंपनी वाला में समझ में आ गया होगा कि क्या। अब बाकी जो एक्सपेंसेस और फिक्स एसेट बैंक में जमा करना वो तो नॉर्मल, जैसे अब एक्सपेंसेस देना है तो देखो एक्सपेंसेस खोला, एक्सपेंसेस क्या होगा, पेमेंट होगा F5। अब 1/4 को हम रेंट दे रहे हैं तो क्या लिख दिया है, 1/4 दे दिए। अब यहाँ पे रेंट दे रहे हैं तो रेंट का लेजर बना लिया था ना, हाँ रेंट बना हुआ है। अब रेंट मान लो 1000 रुपया रेंट दे दिए तो क्या दे देंगे, ये सब तो एंट्री जैसे कॉमन करते थे पहले। तो सोर्स ऑफ इनकम समझना है, एक्सपेंसेस, रेंट दिया, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक बिल के आने वाला एंट्री कैसे करोगे, F7 से करोगे। तो F7 में क्या बना दोगे, कौन, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दिया। अब मान लो कि आप 600 का इलेक्ट्रिक बिल आया, ठीक है, अब कौन कंपनी दे रहा है, क्रेडिट भी सोचना होगा, तो SBPDCL, ठीक है। अब ये दे दिया तो इसको किस में डालोगे, सन्ड्री क्रेडिटर में डाल। अगर इतना भी तुम लोग अपने से कंट्रोल कर लोगे, बिलीव करो कि अच्छा अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अब इतना भी नहीं का, इसका वीडियो भी बना दिए। एक और सर्विस प्रोवाइड करने वाला तो आज समझ में आ गया सबको, एक स्टॉक वाला एक दिन से समझा देंगे, ठीक है। इतना भी अगर 2 वीडियो समझ लो, एक ही वीडियो में सब पूरा हो गया आज, एक ही वीडियो में पूरा प्राइम का, सर्विस प्रोवाइड का खत्म हो गया, ठीक है। ये वीडियो भेज देंगे, समझ में आ गया ना। बाकी एंट्री तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, ये सब करवे करते हो। तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले में 4 ही वाउचर की जरूरत है, F7, F6, F5 और F4। F8 और F9 का कोई जरूरत, स्टॉक रहेगा तब जरूरत होगा। परचेज सेल तो यहाँ हो नहीं रहा तो हम उसकी जरूरत ही नहीं होगा, समझ गए। तो ये सारी चीजें अब तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अभी पूरा